झूठ को सच बनाओ, झूठ को सच बनाओ, चारों तरफ झूठ 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 झूठ, उसको सच बनाने में लग जाते हो। अरे सवाल पूछने के बाद जवाब मिलने लगा तो जवाब करारा मिला तो परेशान होने लगे। मैं आपसे आप बात कर रहे हो ये बंगले की, अरे भैया कौन से बंगले में जैगुआर लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हाँ, झूठ सच जो प्रोपेगेंडा तैयार करते हो, झूठ कहानियां बनाते हो, झूठ स्टोरी आप बना के जो मार्केट में लॉन्च करते हो। जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के इस महीने में 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल आमने सामने हैं। दोनों की तरफ से शीर्ष नेताओं के द्वारा रैलियों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर टीवी डिबेट जमकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। वहीं प्रयासों की बात की जाए तो भाजपा भले ही कांग्रेस भक्त, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लिए बैठी है, लेकिन कांग्रेस ने खासकर कर्नाटक जीत के बाद ये जाहिर कर दिया है कि उनकी पकड़ जनता में काफी मजबूत है और इसका असर अगले 3 दिसंबर को मतगणना के दिन एक बार फिर से कांग्रेस तमाम रुझानों के बीच जबरदस्त जीत की ओर दिख रही है। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के बीच देखिए ये शानदार डिबेट। चलो भाई, राजनीतिक गंदगी का प्रतीक मैंने समाजवादी पार्टी को कहा है, पूरी पार्टी को, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में महान महान एलिमेंट्स लोग हैं, जैसे ऐसे कृत्य हैं इनके, तो उस तरह से राजनीति की गंदगी के प्रतीक है। उसी तरह राजनीति अखिलेश उसमें नहीं आते, कांग्रेस पार्टी भी है। अखिलेश उसमें नहीं आते ना। देखिए क्यों नहीं आएंगे? रुको जरा, सबर करो। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि इनसे मुद्दों की बात करो। जैसे मैंने कितना गंभीर मुद्दा उठाया, डेंगू, तो कहते हैं फुहड़ मजाक मत करो। डेंगू से लोगों की मौतें हो रही है, इनको फुहड़ मजाक लगेगा। ये इनकी मानसिकता है। सोचिए कैसी मानसिकता होती है, इसको मजाक समझते हैं। अब सवाल इस बात पे उठता है कि जब इनसे बेरोजगारी की बात करो तो कहेंगे अरे यही तो तुम लोग हमेशा बोलते रहते हो, बेरोजगारी बेरोजगारी, यहाँ 70 साल से चल रही थी। अरे भाई सब कुछ ठीक नहीं था, तभी तो कांग्रेस को हटा के जनता आपको लेके आई थी। क्या बेरोजगारी कम करोगे? यही तो आप कहते थे ना, हम आएंगे डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, अभी 60 रुपए है, हम आएंगे तो 30 रुपए 32 रुपए हो जाएगा। यही सब तो आप कहते थे। बेरोजगारी देखो चारों तरफ फैली हुई है, बेरोजगारी कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तब जनता बोलती थी होना चाहिए। आप कहते थे रुपया पतला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जनता कहती हो रहा है। तो आप तो मोटा करने वाले जब कांग्रेस सब कुछ ठीक नहीं करती थी तो कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन क्यों बनाया भाई? बेरोजगारी और बढ़ गई तो आपने जनता के लिए क्या किया? सुनिए, जनता के लिए आपने क्यों किया? जनता के साथ आपने कोई काम नहीं किया जनता के लिए। मेन सवाल का जवाब दीजिए ना। जब कांग्रेस सब कुछ ठीक नहीं करती थी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों बनाया है? व्यक्तिगत हमले करके आप अपने आप को बचाना चाहते हो, लेकिन जनता समझ गई कि आप चाहे अब नहीं बोलिएगा, हमले कर लो, चाहे जितना भी आप ध्यान भटका लो, जनता इस बार टारगेट करके बैठी है। जनता समझ गई है कि हमको घुमैया कराते हैं, घुमैया, दिमाग को घुमाना। अच्छा एक मिनट, कोई आदमी मानक आप बताइए तो कोई आदमी अगर सरकारी निवास से अपने घर अपने बाथरूम का नल खोल के ले जाए तो उसको टोटी चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या बोला तूने? क्या ये व्यक्तिगत हमला है? हारने जा रहे हो आप, तय मान लो। और जनता अजय आलोक का एक सवाल है, अजय आलोक एक सवाल पूछ रहे हैं अनुराग आपसे। दिखाता है अजय, अनुराग 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए। अजय आलोक का सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा। अजय आलोक सवाल पूछिए। इस बार हराएगी। अनुराग भाई 2 सवाल है। नंबर 1, जब आपने कहा कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया इसलिए लोगों ने हमें चुना, तो जब आपको पता है कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया तो फिर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों बना रहे? आप कहते हैं कि व्यक्तिगत हमला करते हैं। कोई व्यक्ति अगर आप ही को सरकारी बंगला मिले और आप बंगला खाली करते वक्त सरकारी बंगले से जगुआर का नल चोरी करके ले जाएंगे तो आपको टोटी चोर कहेंगे, तो ये व्यक्तिगत हमला हो गया। अजीब हालत है भाई, आपकी हरकतों की आपको याद दिलाते हैं ना, तो उसको आप व्यक्तिगत मान लेते हो। कौन सी सरकारी? जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। अरे सुन लीजिए, कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया था, आपको मौका मिला था, आप उससे भी ज्यादा खराब करने लगे। अब बताओ जनता क्या करे? आपको मौका दिया था ना कि आप डीजल पेट्रोल सस्ता करोगे, 30 रुपए लेके आओगे, 60 रुपए से आप 100 के पार लेके आप मान गए ना कि आपने खराब लोगों के साथ गठबंधन किया है। नहीं बताओ ना, आपकी पूजा करेगी जनता? बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, बेरोजगारी खराब लोगों के साथ गठबंधन आपकी मजबूरी है ना, हटाएगी ना। दूसरी बात, खराब लोगों के साथ गठबंधन मजबूरी है ना। सवाल पूछा फिर बीच में बोल रहे हो। अरे सवाल पूछने के बाद जवाब मिलने लगा तो जवाब करारा मिला तो परेशान होने लगे। मैं आपसे आप बात कर रहे हो ये बंगले की, अरे भैया कौन से बंगले में जैगुआर लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हाँ, बंगले के टोटी में बता दीजिए, नल का ही बता दीजिए। ये जो ध्यान भटकाने की मानसिकता है, इसका जवाब जनता देगी। ये झूठ सच जो प्रोपेगेंडा तैयार करते हो, झूठ कहानियां बनाते हो, झूठ आप बना के जो मार्केट में लॉन्च करते हो, जो मार्केटिंग इवेंट करते हो, भारतीय जनता पार्टी है ये सिर्फ मार्केट इवेंट का काम करती है। ये झूठे प्रोपेगेंडा फैलाती है, झूठे प्रोपेगेंडा को सच करने के लिए उसके पीछे न जाने कितना पैसा करोड़ खर्च करती है।
कि नहीं ये सच होना चाहिए, फिर वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल करती है झूठ को सच बनाने के लिए, पूरा अपना कहते हैं ना पूरा ताकत लगा देती है, पूरे लोगों को लगा देती है, और जो हमारे कुछ मीडिया हाउस उनको भी लगा देती है, झूठ को सच बनाओ, झूठ को सच बनाओ, चारों तरफ झूठ 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 झूठ, उसको सच बनाने में लग जाते हो। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन जनता इस बार नल चोर को टोटी चोर नहीं बुलाएंगे तो क्या भी आप प्रोपेगेंडा फैला लो, जनता जानती है कि आप झूठे हो, और सरकारी बंगले से नल चुराने वाले को क्या कहेंगे? जनता आपको सबक सिखाएगी। यही झूठ प्रोपेगेंडा जो आप फैलाते हो, यही झूठा प्रोपेगेंडा जो फैलाते हो, आप देश का पैसा चोरी करने वाले विदेश चले गए और आप यहाँ झूठ प्रोपेगेंडा फैलाते हो। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन का आपको मैंने फुल फॉर्म बताया था, माना का भूल गए। तो ये भी तो ओबीसी का अपमान हुआ इंडियन ना? नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, ये कोई ओबीसी का अपमान नहीं हुआ। यहां राजनीतिक दल की बात हो रही है, नाम लेके मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसे इन्होंने मोदी मोदी नाम लेके अपमान किया था, जैसे अखिलेश फकीलेश नाम के लेके अपमान किया। ये कहते हैं कि कांग्रेस मोदी जी से नफरत करती है। जो आदमी देश में जहर घोल रहा हो, नफरत फैला रहा हो, उससे कोई प्यार कैसे कर सकता है? ओबीसी का एक बड़ा कार्ड प्रधानमंत्री जी खेल रहे हैं। सच्चाई ये है, जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने बताया कि केंद्र सरकार में 90 बड़े अधिकारियों में मात्र 3 ओबीसी के हैं। जवाब है इनके पास नहीं है। मध्य प्रदेश में 50 अधिकारियों में से मात्र 1 ओबीसी है, तो जवाब है इनके पास। 10 इनके मुख्यमंत्रियों में से मात्र 1 जो जाने वाले हैं मध्य प्रदेश से, शिवराज जी, मात्र 1 ओबीसी है। हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित समाज से आते हैं, जिनका निरंतर अपमान करने का, उन्हें नीचे दिखाने का काम पूरी की पूरी संघ भाजपा और इनकी मानसिकता करती है। अलका 1 सेकंड, ये गलत तुलना है। अलका तुलना गलत। क्या तुलना? आपने कहा मध्य प्रदेश में इतने अफसरों में से सिर्फ 2-3 ओबीसी। 50 में से आपने कहा 50 में से 3 अफसर ओबीसी। अगर अफसरों ओके, अगर आपको अफसरों में कितने ओबीसी हैं ये तुलना करनी है मध्य प्रदेश की, तो राजस्थान में बताइए, वहां कितने अफसरों में कितने ओबीसी हैं? छत्तीसगढ़ में कितने अफसरों में कितने ओबीसी? हमारे तो मुख्यमंत्री ओबीसी है, और आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें दे दीजिएगा, है ना? हमें दे दीजिएगा। हमारे तो मुख्यमंत्री ओबीसी है। जिस तरह से ये कह रहे प्रधानमंत्री ओबीसी, और कब बने प्रधानमंत्री ओबीसी? जब मुख्यमंत्री थे तो अपने मोदी नाम को ओबीसी में इन्होंने शामिल करवाया। जन्मजात ओबीसी वो नहीं है। और जिसे गाली दी, जिसे चोर कहा, जिसे भगोड़ा कहा, वो मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, भाई मेहुल चोकसी थे, जिससे पूरा मोदी जी का मानहानि हो गई, अवमानना हो गई। विक्टिम कार्ड अभी भी भाषणों में इनका ये है, मुझे गाली देते हैं, मुझे गाली देते। अरे शर्म करिए, छोड़ दीजिए विक्टिम कार्ड खेलना। आप भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं, ये सच्चाई है। ये मध्य प्रदेश में गरीब को मुफ्त मिलने वाले राशन में कंकड़ रेत मिलाने का काम शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार मिलकर करती है। ये गरीब के साथ कैसा खेल है इनका? पूछे, अल्पसंख्यकों के नाम पर कितने मुस्लिम को इन्होंने टिकट दिया है? हमारे से वारिस भी पूछ रहे थे, हमने कितनों को दिया? हमारे लिए तो अल्पसंख्यक संविधान के मुताबिक अलका 1 सेकंड, देखिए आप ना अब ज्यादती कर रही हैं। आपने कहा मध्य प्रदेश में 50 में 1 अफसर ओबीसी, और देश में 90 में से 3 ठीक है। ओके, मैंने कहा राजस्थान छत्तीसगढ़ में कितने अफसर ओबीसी हैं? आपने कहा कि आप बताइए। ओके, मैं जरूर इस पे मेरे पास आंकड़ा नहीं है। ओके, ऑलराइट, मैंने कहा ना, सुनिए, आरक्षण कानून बिल भी जब लाया जाता है, ओके, आपने कहा, अच्छा सुनिए, तो अब मेरी बात तो सुनिए। महिला आरक्षण में भी, ओके, मेरी बात तो सुनिए। ओके, मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा कि हमारे तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वही ओबीसी हैं, करेक्ट? आपने ये बिल्कुल, 4 में से 3 ओबीसी है। तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी तो ओबीसी हैं। नहीं, मैं उससे इंकार नहीं करिए। आप मुझसे राजस्थान का आंकड़ा रखिए, फिर तुलना करिएगा, मैंने देश का आंकड़ा रखा है। 90 में से मात्र 3, मध्य प्रदेश में से 5 में से 1। तो फिर ये पूछा जाएगा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में बताइए केंद्रीय अफसरों में कितने ओबीसी थे? अगर अफसरों में ओबीसी ढूंढने निकलेंगे तो फिर ये भी बताना पड़ेगा यूपीए 1 यूपीए 2 में कितने ओबीसी थे। नहीं, ये आप आंकड़े लाइए। भाजपा को ये होमवर्क करना चाहिए था। ये काम तो भाजपा का है ना। जब हम इनको हमला करते हैं ओबीसी दलितों के नाम पर। पॉइंट टेकन। अजय आलोक, आप रिसर्च करिए। क्यों नहीं रिसर्च किया आपने? बोलिए अजय आलोक। किया, इसीलिए हम 18 में 5 राज्यों में, 4 राज्यों में कितने? अब एक मिनट इनको शांत करवाइएगा, बीच में बोलती रहेंगी तो कोई कैसे बोलेगा? मोनोलॉग करने की आदत है। सुनिए ना मैडम, सुनिए।
राज्यों में जाकर मानव जी कहा सबसे बड़ी बात ये बात बोल के, अरे एक मिनट माना, कैसे कैसे बात होगी यार, ये बोलती रहेंगी। ओके, अजय आलोक की बारी, वन बाय वन, फिर मौका देता हूं आपको। आज राहुल गांधी अगर ये बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ओबीसी और केंद्र की सरकार में मात्र 3% ओबीसी अफसर हैं, तो ये किसकी गलती है? क्या राहुल गांधी को बुद्धि नहीं है, खाली है भेजा? क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? ऐसे मत सचिव रैंक में पहुंचने के लिए कम से कम 25 वर्षों की नौकरी चाहिए होती है, तब बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा कि भेजा खाली है। नहीं, अरे मैं कह रहा हूं ग्रे मैटर्स की कमी है। चलिए अच्छे शब्दों में बोल देता हूं, ग्रे मैटर, अच्छा ठीक है, अच्छे शब्दों में बोलता हूं, ग्रे मैटर्स की कमी है, क्योंकि अब सचिव पद पे प्रोन्नति के लिए 25 साल चाहिए होते हैं। मंडल कमीशन अगर लागू कर दिया होता 1982, 83, 85, 86 से लेकर 90, 92 तक ना, तो आज ओबीसी का अफसर कम से कम 30% होते। ये मंडल कमीशन 92 में लागू हुआ, क्यों? 80 में रिपोर्ट मिल गई थी। 12 साल तक कांग्रेस ने लटका के रखा है। ओबीसी को धोखा किसने दिया? क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने ओबीसी को, इस देश को ओबीसी को धोखा दिया? जब ये बात राहुल गांधी कहते हैं तो इसका मतलब वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पे प्रश्न उठा रहे हैं। हमने तो बनाया। आप ओबीसी मुख्यमंत्री की बात करती हैं। अरे सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री निकाल के देख लीजिए, 10 से ऊपर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारा ओबीसी या दलित तबके से आया है। आपने क्या किया भाई? पार्टी बदल लिया साला। ढोल पीटते हैं क्या? हर समय कई गाना मिलता है। 19 में गाना मिल गया था, रफेल रफेल रफेल, बजाने लगे जोर जोर से, कुछ नहीं हुआ। 23-24 में मिला है नया ढोल, ओबीसी जातीय जनगणना, ओबीसी जातीय जनगणना। खुद हिंदू है नहीं, खुद हिंदू है नहीं, ईसाई मां पारसी पिता के पुत्र जो कर रहे हैं जातीय जनगणना। अच्छा, इससे बड़ा ढकोसला क्या होगा भाई? ये हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी है। क्यों करने लगते हैं आप? और उसमें गाना भी गाते हैं, आप प्रवक्ता के चिल्लाने लगते हैं बार-बार। भाई पर्सनल नहीं कर रहा हूं मैं, जो कह रहा हूं वो डोमेन, एक मिनट, ये डोमेन में नहीं है क्या? ये पर्सनल कैसे हो गया? ये पर्सनल कैसे हो गया? क्या फर्क पड़ता है? वो ईसाई मां के पुत्र हैं उससे क्या फर्क पड़ता के पुत्र हैं, तो ये पर्सनल कहां से हो गया? पर्सनल कहां? कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये हिपोक्रेसी होती है। उसके बाद वो हिंदू में आके जातियां ढूंढ रहे हैं, ओबीसी की जातियां ढूंढ रहे हैं, ये हिपोक्रेसी होती है। अलका लंबा जवाब दे रही है आपका, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग भदौरिया। अलका बोलिए। ये जब लाइन से कह रही है, मैं कह रहा हूं मंडल कमीशन को दबा के क्यों रखा 12 साल? आज ओबीसी 30% होता है अफसर के रैंक में। 12 साल तक इंदिरा गांधी ने क्यों दबा के रखा? अलका की बारी है। मानव जी, ये देखिए भाजपा के प्रवक्ता की जो नफरत की दुकानों को बंद करने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। वो ईसाई माँ का पुत्र है। ईसाई अगर माँ है तो आपका ईसाई अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ इतनी नफरत और जहर क्यों है? आप मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, आप ईसाई, आपको बर्दाश्त नहीं, और माँ की कोख तक सवाल उठा देते हैं। इस तरह तो आपकी भी माँ की कोख पर सवाल उठाया जा सकता है। सही पकड़े हैं। लेकिन महिला हूं, नहीं जाऊंगी इतनी नीचता पर, नहीं उतरूंगी, मुद्दे पर रहूंगी कि क्यों ओबीसी को उनका हक और अधिकार आप नहीं दे रहे, क्यों जातीय जनगणना से बच रहे हैं, क्यों आप ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण में अधिकार नहीं दे रहे हैं, क्यों आप ओबीसी के नाम पर सिर्फ मोदी जी का नाम याद दिलाते हैं। ये आपकी हाल की बौखलाहट है कि 3 दिसंबर को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मंडल कमीशन, फोकस हार होने वाली है। 1981 से 1992 फोकस, आपको कोई बचा नहीं सकता। जितने कंडे नफरत ईसाई के प्रति करिए, मुस्लिम के प्रति करिए, और हिंदुओं को मुफ्त राशन के नाम पर रेत और कंकड़ मिला हुआ राशन बेच कर वोट खाते रहे प्रधानमंत्री जी। नफरत आपकी चलेगी नहीं। देश संभल गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों, भाजपा प्रवक्ता भले ही कांग्रेस को हल्के में ले रहे हो और 3 दिसंबर को आने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर भले ही अपनी जीत का दम भरते हो, लेकिन एग्जिट पोल से लेकर चुनावी विश्लेषकों की माने तो भाजपा को गहरे झटके आने वाले चुनावों के परिणाम दे सकता है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के नतीजे हम सबके सामने है। राहुल गांधी को एक तरफ से पूरी भाजपा हल्के में लेने का दिखावा भले ही करती हो, मगर सच्चाई बिल्कुल उलट है। अगर राहुल गांधी के एक बयान पर पूरी भाजपा किस तरह या व्यक्त करती है और ये क्या दर्शाता है, वो समझ ही गए होंगे। 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रहे। धन्यवाद।